ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। जिधर तुम्हारी दृष्टि है उधर पीठ करो, और जिधर पीठ है तो दृष्टि करो। तो ये दृष्टि और ये पीठ होगी तो पीठ करके बैठ जाओगे। विचार करो, सोचो समझो। लौकिक में भी भगवान को बच्चे पीठ कर देते तो माँ टोकती है, पीठ नहीं की जाती भगवान को। और तू अपने चैतन्य भगवान को पीठ कर रहा है तो ये होश नहीं कुछ। बुद्धि बहुत है, बुद्धि की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, शक्ति की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल एक विपरीतता। कई लोग कहने लगते हैं क्या करें, पुरुषार्थ कम है, पुरुषार्थ कमजोर है। पुरुषार्थ कमजोर नहीं है, पुरुषार्थ विपरीत है। आत्महित पर दृष्टि रख करके कभी सोचते ही नहीं। ये आज्ञा मानी कैसे जाए ये नहीं सोचेंगे, इसकी अवज्ञा कैसे की जाए, उपेक्षा कैसे की जाए ये सोचेंगे, वहां दिमाग चलेगा। पंडित टोटरमल जी ने बड़ी सूक्ष्मता से लिखा है भैया, तो क्या जिस प्रकार देह और अपने को एक मानता है, जिस प्रकार माने सर्व प्रकार। देह और आत्मा का भेद ज्ञान ऐसे करता है मानो किसी और के लिए। और जितना चिंतन, जितना पुरुषार्थ है सब देह की ओर से, देह की ओर से, देह की ओर से। यह तन पाए महातप कीजिए, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। शरीर असार है ये बात भी ठीक है, और शरीर में से सारपना निकालना ये भी बात जरूरी है। किसान कूड़े करकट को जिसको आप असार समझ करके फेंक देते हो, उसी की खाद बना करके खेत में काम देगा। काना पौड़ा पड़ा हाथी है चूसे तो रोबे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय भोग है। वह किसान जिसको आप कहें बेकार कह करके फेंक देते हो, उसमें से पूरे बो करके बहुत गन्ने उत्पन्न कर लेता है। ये शरीर को आप दुर्गंधमय है, मलिन है, मूत्र है, घिनावनी है, अशुचि है, अपवित्र है ऐसा कह करके छोड़ रहे हो। ज्ञानियों ने इसी देह के द्वारा आत्मा की आराधना साधना की है। और एक बात सदैव ध्यान रखने लायक है, विपरीत दिशा में चाहे कितनी ही तेज चलें तो भी लक्ष्य से दूर होंगे, और सही दिशा में धीरे भी चलें तो भी पहुंचेंगे। इसलिए पहले दशा बदलने की कोशिश नहीं करो, दिशा बदलने की कोशिश करो। प्रथम आपा पर का भेद ज्ञान अवश्य चाहिए। प्रथम आपा पर का भेद ज्ञान अवश्य चाहिए। और मूल प्रसंग क्या चल रहा था अपना, सूक्ष्म उपयोग। स्वद्रव्य पर द्रव्य का, स्वभाव पर भाव का भेद ज्ञान अवश्य चाहिए। हित अहित का भेद ज्ञान, हमारा हित किस में है, अहित किस में है, ये भेद ज्ञान अवश्य चाहिए। नहीं तो टिक नहीं पाओगे, भटकोगे।
जब ये बात आएगी मेरा हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर, तब तुम्हारी सोचने पर तब कुछ दिशा मिलेगी, तब पॉजिटिव सोच पाओगे। मोक्ष मार्ग में भी जिनको ये लगता है हम अकेले रह लेंगे, हम अपने घर पर रह लेंगे, हम इस समाज में रह लेंगे, हम वहां कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो जीवों की जिंदगी बर्बाद होती है। भाई कहीं भी रहो, 3 लोग त्रिकाल में कहीं तो रहोगे। आखिर भेद ज्ञान के बिना जहां रहोगे वहीं तो दुखी होगे। पुण्य के उदय से ज्यादा अनुकूलता तो घर में भी नहीं मिलेंगी, अकेले में भी नहीं होंगी। विडंबना ये है, योगीश्वर आत्म ध्यान के लिए एकांत वास करते हैं, आत्म आराधना के लिए, और ये शिथिलाचार को पोषण के लिए अकेले। ये विपरीतता है, ये चौंक देते हैं अपन तो अकेले। शिथिलाचार के पोषण के लिए संघ में भी रहेगा तो शिथिलाचार के पोषण के लिए अपनी एक पार्टी ग्रुप बन जाता है। क्यों? जैसे में तैसे मिल जाते हैं। भाई शिथिलाचार का पोषण नहीं, शिथिलाचार का अभाव चाहिए। शिथिलाचार का पोषण नहीं, शिथिलाचार का अभाव चाहिए। साबकाचार्य जी में कितनी सुंदर पंक्ति है, कोई अपने दोष बतावे तो उसको दूर करने का उद्यमी हो और उसका उपकार भी माने, नहीं तो कल कौन बताएगा। बुरा माने चुप रह जाए और अपने कुछ नहीं कहे और फिर वैसे ही करे तो आखिर कौन टोकेगा, कौन कहेगा, कौन को गर्ज पड़ी है, कौन को गर्ज पड़ी है। जगत के भला कहने से तू भला नहीं हो जाएगा, तेरा भला नहीं होगा, जगत भला कह रही हो। जिसका स्वार्थ न सधे वह बुरा भी कहे बहुत बेकार है, बहुत बुरा आदमी है, बहुत बेकार है, ऐसा भी कह देवे तो तेरा बुरा नहीं हो जाएगा। भला बुरा परिणामों से है, वहां देख। अपने दोषों को दूर करने का उद्यमी, उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी। तो जब सूक्ष्म बोध का अभिलाषी है तो यहां कहते सूक्ष्म उपयोग पूर्वक शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर। हमारा उपयोग सूक्ष्म कैसे हो ये देखना, हमारा उपयोग सूक्ष्म कैसे हो। कहा था ना मोक्ष मार्ग में तो बहुत दूर की बात है, लौकिक में भी सूक्ष्म उपयोग के बिना नकली असली नहीं पहचान पाते, ऐसी नहीं पहचान पाते। शत्रु मित्र की आप पहचान ही नहीं कर पाओगे स्थूल उपयोग से, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाओगे। कितना सूक्ष्म उपयोग, लोग क्या कह रहे ये नहीं देखा। कल ही हम पढ़ रहे थे सत्य घोष के प्रसंग की चर्चा। कौन कह सकता है सत्य घोष भी दगा करेगा? बड़ा आदमी, राजपुरोहित, कैंची चाकू उसमें बांधे जनेऊ में, अगर झूठ निकल जाए तो जिब्बा काटी। ओवर एक्टिंग से बहुत सावधान रहना। सबने उस सेठ को ही पागल समझा, राजा ने भी उसे निकाल दिया, लेकिन समझदार रानी सोच रही है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई दुख का मारा जीव है। बुलाया, पूछी, बताई, समझी, ठीक। और सूक्ष्म उपयोग राज पुरोहित के साथ पासे खेले और मंगा लिए रत्न। सूक्ष्म उपयोग नहीं हो तो कैसे करें? अब कैसे पता पड़े कौन को कह दें, कौन की क्या करें? बताओ। सत्य असत्य का निर्णय करने में सूक्ष्म उपयोग चाहिए। कैसे पता पड़ेगी बोलो? अब चलो, पुरोहित सत्य घोष की तो पता पड़ गई,
इसकी भी तो पता करने, ये भी सही बोल रहा है कि वैसे ही पागलपन में कह रहा है मेरे रत्न नहीं देता, मेरे रत्न नहीं देता, बोला है अनेकों मिला दिए। बोलो भाई पहचानते भी हो कि जी है, ऐसे जो अपने पंच भावों को पहचानता हो और अपने पंचम भावों को पहचानता हो वही तो सत्यवादी हो सकता है। केवल देह भिन्न है ऐसा कहने से कोई तत्वज्ञानी थोड़ी हो गया। आत्मा से अभिन्न हो तब तत्वज्ञान होगा। दो वाक्य कहे हमने, पंचम भाव और पंच भाव। क्योंकि वर्तमान परिणति में जो औदैहिक भाव चल रहे उनको भी समझना चाहिए। औदैहिक भाव को औदैहिक भाव कहकर के छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे रोग को जानकर रोग का इलाज करते, दूर करने का उद्यम करते हैं, रोग को रोग कहकर के छोड़ तो नहीं देते। ऐसे ही औदैहिक भाव है, ये तो औदैहिक भाव है, इनमें कुछ नहीं, जो कुछ होने दो, इनको कोई परेशानी नहीं। ये कहने से काम चलेगा? वो हमारी गलती है, दोष है, दोष है, दोष है, दोष कहने से काम चलेगा? दोष है तो दूर करने का उद्यम भी तो कर। मैं तो ज्ञायक हूं, अरे ज्ञायक है तो अनुभव तो कर भाई, अंतरंग में बारंबार विचार तो कर। जैसे उस ज्ञायक हूं कहने से काम नहीं चलता, ज्ञायक का विचार करते हुए ज्ञायक का अनुभवन करे तब तेरा काम होता है, सुखी होता है। ऐसे ही हमारा दोष है, हमारा दोष है, ऐसा कहने से थोड़ी काम चलता। और काम चलता होता तो अमृतचंद स्वामी क्यों लिखते, मोह के नाश के लिए मैंने कमर कसी है, और मोह के नाश का उपाय प्राप्त कर लिया है, वो चिंतामणि रत्न के समान है, फिर भी मैं प्रमाद रूपी चोर विद्यमान है, इसलिए मुझे सावधान रहना ठीक है। क्यों लिखते? परद्रव्य का किंचित मात्र भी दोष न देखने वाले ज्ञानी धर्मात्मा जंगल में क्यों जाते, निर्गंध क्यों होते? सब में समता रखने वाले 46 दोष बिना सुकुल, ये क्यों बीच में लगा दिया? सब में समता, चाहे कहीं चाहे कुछ मिल जाए तो खा पी ले अपन। भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक क्यों करते? श्रावक अश्रावक का विवेक क्यों करते? चाहे जैसा चाहे जहां जो मिले अपने क्या करने, पेट गड्ढा भरने। अरे ये गड्ढा भरना है, विचार करो। तो गड्ढा भी कैसे भरते हैं? चाहे कहीं का गड्ढा नहीं है, सो चाहे जैसे भरेंगे। भैया नींव का गड्ढा कैसे भरते हो? भाडेवा में कूड़ो करकट, नहीं वो चटाई बिछाई आरसीसी डाली उसमें पूरी सरिया वाली, और ऊपर लेकर के पूरा उस पर स्टेज। क्यों? इसी के ऊपर तो भवन है, गड्ढा भरना है। और विषयों की लंबटता वाला जीव गड्ढा भरना कहता है, लेकिन गड्ढा थोड़ी भरता है। स्वाद में कसर पड़ जाए तब गड्ढा कहां भरना चला जाता है। बिना स्वभाव के लक्ष्य के समता आती ही नहीं। ये समता जिसको कहते हैं ना, गपट है। भीतर में ममता भरी समता कहां से आई? समता आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला निर्मल परिणाम है। सब में समता, क्या समता करोगे? सूक्ष्म उपयोग चाहिए। जीवों की रक्षा के लिए भी सूक्ष्म उपयोग चाहिए, सत्य बोलने के लिए भी सूक्ष्म उपयोग चाहिए। जैसी सुनी तैसी, हमने तो सुनी थी कह दे, विचार तो करो। पहचान लिया हुआ रत्न अपने, ठीक है ये पागल नहीं है, ये चोर है, न्याय हो गया। कैसे हो गया? सूक्ष्म उपयोग से। दोनों की शकल एक सी दिखाई दे रही है। ये स्त्री हमारी है, ये स्त्री हमारी है, दोनों आदमी लड़ रहे हैं, एक सी शकल है। बिना सूक्ष्म उपयोग के कैसे निर्णय करेंगे?
ठीक है, इस कोठरी में बंद कर दो दोनों। इस छोटे से नाली के छेद में से जो निकला है वो वास्तव में पति है, उसको स्त्री दे दो। अब वो कैसे निकल आएगा? और विद्या से रूप बनाएगा वो तक निकल आया। देखो हम निकल आए, पकड़ो इसको, जेल खाने में डाल। अब हम क्या करें? एक से तो दिखाई दे रहे, अब हम क्या करते? बताओ क्या करें? क्या करें? तो बताओ क्या करें? ये मजबूरों का काम नहीं है। जो अपने को मजबूर समझती, बताओ तो क्या करें? हम बताओ क्या कर सकते हैं? अरे अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? अरे भाड़ थोड़ी फोड़ने हमें, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। कहाँ के दृष्टांत तुमने पकड़ लिए? एकला चलो रे, ये नहीं सुनी तुमने? हाँ, देखा नहीं है अभी? तीर्थंकर अकेले होते हैं अपने समय में। चक्रवर्ती 6 खंड में अकेला होता है, नारायण 3 खंड में अकेला होता है। वो तो अकेले का बहाना नहीं बनाता। क्या पढ़ते हो? अकेला है, अधूरा नहीं है, असमर्थ नहीं है अपना कार्य करने। लेकिन न तो ये अपना स्वरूप खबर है, न अपना कार्य खबर है। पर के कार्यों को अकेला क्या कर सकता है? अकेला क्या नहीं कर सकता? वो क्या करना? अकेला ही सुखी होता है। अकेले ही सुखी, एकत्व की अनुभूति के बिना सुखी हो भी नहीं सकता। और तुम अकेले चलो तो सही, तुम ये मत देखना पीछे कौन आ रहा है। नेम कुमार अकेले चल दिए, पीछे से 1000 राजा ने दीक्षा ग्रहण करी, लेकिन वे पीछे थोड़ी देख रहे थे कोई आ रहा हो कि नहीं। आना हुआ, नहीं आना हो मत आओ, रोना है रो, नहीं रोना हो मत रो। कौन सहायक होगा? भगवान के ज्ञान में है। उपयोग को सूक्ष्म करो, विचार करो। उसील कथा में संकलेश करने से तो काम नहीं चलेगा, प्रमादी जीवन से तो काम नहीं चलेगा, स्वच्छंदता से तो काम नहीं चलेगा। अरे भाई, जो हमारे जीवन में उदय में आ रहा है वो हमारा ही तो भोग किया हुआ है। अब सहन करने के लिए हम सोचे से बांट लें, से बांट लें, बांट कैसे लेंगे? कहा था ना इस प्रसंग में, भैया निश्चय से अकेला नहीं, निश्चय से तो अकेला है ही, व्यवहार में भी अकेला है। सुख दुख भोगे एकला, अकेला ही कर्म मानता है, अकेले ही कर्म का उदय आता है, अकेला ही भोगता है और अकेला ही संवर करता है, निद्रा करता, भूख जाता, अकेला ही। संसार दशा में भी मैं अकेला और मुक्ति में भी मैं अकेला। ये तो उदैक भाव, उदैक भाव सो सुखा है। जब प्रतिकूलताएं आती शरीर के रोग को उदैक भाव कह करके नहीं टालते हो, वहां तो इलाज करते हो। उदैक भाव है, बिल्कुल सही है, लेकिन झूठ बोल रहे तुम उदैक भाव। क्यों? देख लो साहब, लिखा है यहाँ, यहाँ सही लिखा है, तुम झूठ बोल रहे। औदैक भाव किसके आश्रय से कह रहे? परम भाव के आश्रय से कह रहे कि औदैक भाव के आश्रय? और नहीं तो आगम का भेद ज्ञान भी बता। औदैक भाव ये है, ये समझ में आता तुम्हें, छोड़ने लायक औदैक भाव, छाया श्रमिक भाव है। फिर अभिमान कायदा कर रहे हो, हम ज्यादा जानते हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, अभिमान क्यों कर रहे हो? ये छाया श्रमिक भाव है। अपने वो सहज भाव के आश्रय से वेद ज्ञान करो, अभिमान क्यों करते हो? अधिक भाव, इनको हीन क्यों समझ रहे हो? ये ज्यादा नहीं बोल पाते था, इनकी शैली कमजोर है जी, कम बोल पाते, तुम अच्छा बोल रहे थे, तो ये अभिमान क्यों कर रहे? ये छाया श्रमिक ज्ञान है क्या? कछु और है। ये अधिक भाव है, कछु और है। फिर तुम कौन सी अपेक्षा से इनको हीन समझ करके अपने लिए अलग से चाहते हो? विचार तो करो। परम भाव के आश्रय से औदैक भाव समझोगे तो औदैक भाव दूर हो जाएगा।
और परम भाव के आश्रय बिना अधिक भाव कहोगे स्वच्छंदता की ओर चले जाओ। प्रमाद है वो तुम्हारा। हम भूल गए थे ये उदैक भाव कह करके टाल रहे हो, उस भूल का दंड भोगना पड़ता है। भूल गए थे, दवाई खाना भूल जाओ तो, रोटी खाना भूल जाओ तो, घर की रास्ता भूल जाओ तो, अरे जो भूलना चाहिए तो भूलते नहीं एक भी। इस तत्व को तुम भूल रहे हो, भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने लायक नहीं है, गांठ बांध लेने लायक, हर समय स्मरण में रखने लायक। अरे बिन सुमेरे सुमरेंगे, बिन सुमेरे सुमरेंगे। ये छायक भाव, तो छायक भाव तो ज्ञायक भाव के आश्रय से प्रकट हो जाएगा। तू ऐसे क्यों देख रहे हो छायक भाव? क्या छायक भाव के बिना ज्ञायक भाव अधूरा है? उसमें कोई कमी है? अरे छायक भाव है वह पुत्र है, और ज्ञायक भाव है पति है, पति में लीन होना। पुत्र की प्रतीक्षा करे, अरे पुत्र तो अपने आप होगा समय पा करके। अनन्यगत परिणाम है, समय दुख छे तुम, समय पर आ जाएगा, घबराते क्यों? वो भी आ जाएगा छायक भाव। लेकिन छायक भाव ज्ञायक भाव में लीन होने वाले जीवों के प्रकट होता है, तो ज्ञायक भाव से पीठ करके छायक भाव को पूजता है। तेरी पूजा विपरीत ही है, विपरीत है। कहा था ना उस दिन, भगवान जैसी प्रभुता चाहिए। अरे भगवान जैसी वीतरागता चाहिए, ये क्यों नहीं सोचते? और भगवान जैसी वीतरागता चाहिए तो भगवान जैसी दृष्टि चाहिए। और अकेली दृष्टि नहीं, दृष्टांत। बोलो, भगवान जैसी ही क्षमा चाहिए, भगवान जैसी ही विनय चाहिए, भगवान जैसी ही सरलता चाहिए, भगवान जैसा ही संतोष चाहिए, भगवान जैसा ही सत्य चाहिए, भगवान जैसा ही, बोलो, संयम, भगवान जैसा संयम चाहिए। सकल संयम, देश संयम से भी काम नहीं चलेगा, भगवान जैसा संयम चाहिए। और फिर यथाख्यात संयम चाहिए, भगवान जैसा ही तप चाहिए, भगवान जैसा ही त्याग चाहिए, भगवान जैसी आकिंचन, भगवान जैसा ब्रह्मचर्य चाहिए। नहीं, प्रभुता और सुख हमें भगवान जैसा चाहिए। ये बीमार हो गए, सोमने का मौसमी का रस इनको दो, हमको भी चाहिए, तो तुम बीमार हो जा। रोटी नहीं मिलेगी, बोलो हमें रोटी भी चाहिए और मौसमी का रस भी चाहिए। बेईमान क्यों करते? इन्हें काय को दे रहे? वो बड़ा लड़का बुरा मानने लगा, अम्मा तुम बाई के गीत गा रही, हमें कछु नहीं कह रही। बेटा तेरा विवाह हुआ था तब तेरे गीत गाए थे, पूछ ले, और तुझे भी याद हो तो समझ ले। ये ईर्ष्या द्वेष के परिणाम आ कहां से आते हैं? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये आ कहां से आते? ये परिणाम तुम्हारे, बोलो कहां से आ जाते? स्थूल उपयोग, पर सन्मुख उपयोग है। स्व सन्मुख उपयोग के ये परिणाम सहचर नहीं होते। धर्मात्माओं को धर्मात्माओं से वात्सल्य होता है, ईर्षा नहीं होती। धर्मात्मा को धर्मात्माओं से वात्सल्य होता है, ईर्षा नहीं होती। और हमें ईर्षा होती, इसका मतलब क्या हुआ? ये आ कहां से गई? सोचो, समझो, विचार करो। ये अंधेरा घुस कहां से आ गया? कि घुसा नहीं है, वहीं अंधेरा हुआ है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश करो, अंधेरा कहां है, कहां से आया और कहां गया? यहीं पैदा हुई, यहीं उत्पाद हुआ, यहीं व्यय हो जाएगा। तूने ज्ञानाभ्यास नहीं किया, तू भेद ज्ञान नहीं किया, इसलिए ईर्षा का परिणाम आया। तेरा भेद ज्ञान झूठा है। देह को अपना मान करके भेद ज्ञान करता, हमें कोई नहीं पूछता, इन्हीं को पूछते हैं। जो नहीं सोए नहीं दया तो ले, हमें क्यों नहीं देते? अरे रे प्रभु, तुम ये परिणाम देह के आश्रय से आए हैं,
उपयोग को सूक्ष्म करो, प्रति समय देह से भिन्न देखो। स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन मत करो भाई, अर्थात स्वप्न में भी देह और अपने आत्मा का एकत्र मत करना। विचार भी मत, विचार आ जाए तो प्रायश्चित करने लायक है। सीता जी ने यही तो कहा था, स्वप्न में भी राघव के अतिरिक्त मेरा पति भाव अन्य पुरुष में हो गया हो। इतने दिन रावण के यहाँ रही लंका में, एक क्षण के लिए स्वप्न में भी अगर रावण के प्रति कोई खोटा भाव आ गया हो तो अग्नि भस्म कर देना। बोलो है ताकत, कह सकते हो? स्वप्न में भी विपरीत विचार आया हो देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधर्मी के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति अगर विपरीत विचार आया हो तो तुम्हारे कहने से काम नहीं, वो चाह की दाह भस्म, ईर्षा की अग्नि भस्म करेगी करेगी। भरा पूरा परिवार और अकेले में देह छूटती है और कोई एक घूंट पानी देने वाला नहीं होता। प्रसंग क्यों बनते हैं? गुरुजनों को अकेला छोड़ा होगा। सब यात्रा को गए और वे बेचारे काय के लिए उठे, टकरा गए, गिर पड़े, फट गया। अब वहां कोई नहीं, मुश्किल से कोई नहीं, चिल्लाए चोरे, बगल से कोई आया तब उसने उठाया, तब खबर करी तब आए, दोनों देह छूट गए। अरे रे प्रभु, फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला छोड़ेंगे। जिनको तुम साथी समझते हो, परिवर्तन कहानी है, याद नहीं है, वैसे ही मच्छी बन रहे हो। परिवर्तन है, कुछ आया समझ में? साथी भी तब पता पड़ेगी जब हम अकेले खड़े होंगे, वहां कौन कौन आता है। श्रद्धा और साथी की तब पता पड़ेगा। सुख के सब लोग संगाती हैं, इसमें अनुकूलताओं में तो सब संग है, चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे संग। अकेले जाकर के पट्टी उतारी, अब याद आ गया परिवर्तन, अब तो याद आ गया। अकेले जाकर के वहां जाकर के बैठ गए। सचपंथ निर्गन दिगंबर। बोलो भैया संग देोगे तो हम पर कर लें परिवर्तन। साथी तब पढ़ेंगे, पता पड़ेगा कौन साथी होगा और कौन आया, कौन गया, कौन साथी हुए। ये तो नीति में लिख दिया, रहमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन हो जान परत हैं। सब पता पड़ जाता है कौन कितना है। विपदा में जब संग नहीं छोड़ता वही तो संगी है, साथी है। धर्म में संगी क्यों है, विपदा में संग नहीं छोड़ता। सारे कुटुंब परिवार ने छोड़ दिया, शरीर ने छोड़ दिया, जाकर के नरक में अकेला पड़ा है या त्रियंच में अकेला पड़ा है। बताओ कौन साथी? आत्मा ने नहीं छोड़ा, सम्यक तो ने नहीं छोड़ा, तो सच्चा साथी सच्चा मित्र कौन हुआ बता? अकेले से भयभीत मत रहो। एकत्र तो हमारा सौंदर्य है, स्वरूप है। अकेले हैं हम, असमर्थ नहीं है, अधूरे नहीं है। हमें करना क्या है? भोगियों को भीड़ चाहिए, योगियों को भीड़ चाहिए। बैठे एकांत चित एक ठौर आन रे, तेरो घर सरता में तू ही है कमलिया को, तू ही मधुकर वह सुबास पहचान। बैठे एकांत चित एक ठौर आन।
उपयोग को सूक्ष्म करो तब तुम्हारे ये दोष दिखाई देंगे, तब तुम्हारा स्वरूप दिखाई देगा, तब तुम्हें मार्ग दिखाई देगा। एक गांव में थे, हम दर्शन करके निकले और वो क्या नाम, हम मंदिर में प्रवेश हुए और एक भाई निकला पूजा करके, और सही घटना है ये बिल्कुल। तो दरवाजे पे थे, हम वैसे ही बोलने लगे, हमने कहा भगवान कछु कह रहे थे, भगवान कुछ कह रहे थे कि नहीं बे, कछु नहीं कह रहे थे। अच्छा, सब कछु मुंह से ही कही याद है। तुम्हें वात्सल्य नहीं हो सकता, तुम्हें मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आ सकता, चेहरे की भाषा पढ़ना नहीं जानते, मुद्रा की भाषा पढ़ना नहीं जानते, उपयोग स्थूल है। भगवान कुछ कह रहे थे, अरे बिना कहे सब कुछ तो कह दिया, और क्या कहना है। ध्यान में मन रहा, आज उपदेश नहीं हो, अरे उपदेश दे तो रहे हैं, आत्म ध्यान करने लायक है, और क्या उपदेश दें। आचरण की भाषा पढ़ना नहीं आती तुम्हें, नहीं आती, ये शिकायत की बात नहीं है, पढ़ना सीखो। मुद्रा की भाषा पढ़ना सीखो, आचरण की भाषा पढ़ना सीखो। बिना सूक्ष्म उपयोग के बताओ, व्यापार नहीं कर सकते आप, नौकरी नहीं कर सकते। वो बातें कर रहा है और जैसे ही घंटी बजी सोई ठाड़े होकर पहुंच गए तुरंत। एक चपरासी घंटी बजी अभी तक, मतलब सब कुछ बात हो रही है लेकिन उपयोग कहां है। तीन लोग के नाथ की सेवा, जिन शासन की सेवा खेल खिलौना नहीं है, स्थूल उपयोगों से नहीं होती। मोक्ष मार्ग स्थूल उपयोग से नहीं सजता। इसलिए कहा, हे भाई तू अपने उपयोग को सूक्ष्म करके प्रति समय जैसो कर तो तैसो आ, जैसा कर। अरे नहीं, देख सूक्ष्मता से देख। कल वाली पर्याय आज नहीं है। एक समय पहले वाली पर्याय का वर्तमान की पर्याय का अभाव है, प्राग भाव, प्रदंसा भाव नहीं है। वो उपयोग को सूक्ष्म करो, अभिप्राय का ग्रहण करना सीखो। अभिप्राय क्या है इसका? संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं। संसार में मान्यता खोटी है, मान्यता खोटी है। जो हम भ्रम से साथी समझते हैं, ये जीवन साथी है। एक टॉर्च का नाम भी जीवन साथी रखती है, अंधेरे का साथी। अरे पागल! और जब जिसकी आयु पूरी होती छोड़ के चला जाता, कहां गया जीवन साथी? वैराग्य लेकर के चला जाए आदमी या स्त्री तो कोसत है। वो आयु पूरी हो जाए, चला गया जीवन, काय का जीवन साथी? सूक्ष्म उपयोग से देख। सूक्ष्म उपयोग से दूसरा क्या होता? एकाग्रता आती है, एकाग्र उपयोग। सूक्ष्म उपयोग का मतलब है एकाग्र उपयोग। और ये बातें वैसी ही नहीं है, ले पढ़ करके हमने नहीं बांट दी। पर सन्मुख उपयोग स्थूल होता है, स्व सन्मुख उपयोग सूक्ष्म। अब आप देखना सूक्ष्म उपयोग कैसे हुआ, ये उपयोग सूक्ष्म कैसे होता है, इस बात को बार बार समझो। कोई बोल पड़ा है, अधिक वाचने सुनने से उपयोग
अधिक वांचने सुनने से वांचत रहो सुनते रहो वांचत रहो सुनते रहो उपयोग स्थूल होता है। अंतरंग अकेले बैठ करके उसका बारंबार विचार करने से उपयोग सूक्ष्म होता है। प्रमाण में आ जाओ तो सूक्ष्म, और शुद्ध नैक में आओ तो और सूक्ष्म होगा, और स्वानुभव में तो सूक्ष्म है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसको तो स्थूल किसी अपेक्षा से नहीं कहेंगे। लेकिन स्वानुभव की अपेक्षा से शुद्ध नैक का चिंतन जो चल रहा है उसको भी स्थूल कहेंगे। स्थूल से सूक्ष्म, प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे, पश्चात अनेक प्रकार से अपने स्वरूप का विचार करे, फिर विचार भी छूट जाए और उपयोग स्वरूप के सन्मुख हो जाए। है ये चर्चा कि नहीं? सूक्ष्म कैसे होता है इस बात को सोचो। अगर सीधी की सीधी सरिया ठोकी जाए तो सरिया थोड़ी ठेकेगी, कील ठोकती है। कील में क्या होता है? वो नीचे नुकीली है, वो सोई नीचे नुकीली है। कितनी सूक्ष्म चाहिए। परम पैनी सुबुद्ध छेनी डारे अंतर वेदिया वर्णादि और रागात पे निज भाव को। ये सीआईडी विभाग वाले कितनी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तब तो पकड़ पाते हैं। बड़े भोले चेहरे और बड़े अप टू डेट लगते हैं अपराधी कई प्रसंगों में, और वे उनकी निगाह से भी बचना मुश्किल होता है। बिल्कुल अभिन्न हो जाते हैं, और वो अभिन्न समझता है, सब कुछ कहने लगता है, और वे अपने सब वो चेला बनकर के सीआईडी ऑफिसर पैर दाब रहा है, बाबा जी अपनी कुटिया में लेटे हैं, सामने रिमझिम पानी बरस रहा है, और गड्ढे में पानी की बूंद पड़ेगी तो बबूले उठेंगे कि नहीं? तो बाबा को हंसी आ गई। बोले बाबा हंसे क्यों? कछु नहीं बेटा, कछु नहीं। अच्छा अब हमसे भी छिपा दो आप, बेकार भाव, कछु नहीं है, कोई मतलब जीवन नहीं, बेकार है। अपनी जोड़ी उठा के हम तो चले भैया, क्या करने? जब विश्वास ही नहीं तो अब का मतलब ही क्या रहे मेरा? अरे नहीं बेटा तेरे हमारे है को। एक दिन ऐसा ही था, एक दिन ऐसा ही था। सो क्या हुआ? पानी में बबूले उठ रहे थे। उस सेठ को जो दूने कराने लाता था, 1000 के दूने 2000 कर दिए, 5000 के दूने 10,000 कर दिए, 20,000 के दूने 40,000 कर दिए। जब 10 लाख लेकर के आया तो इसी कुटिया में मारा था। वो भी कह रहा, वो कहता था बेटा, वो क्या बाबा बबूले गवाही देंगे। अब बेटा तू बता बबूले कैसे गवाही देंगे? दे दी गवाही बबूले ने कि नहीं दे रही? दे दी बबूले ने गवाही की नहीं दे दी? पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दावी दूबी ना रह रुई अपेटी राग। नीतिकार कहते हैं भैया सदैव ध्यान रखो, तुम कहीं 100 कोस दूर किसी के संबंध में कुछ कह रहे हो, धीरे धीरे वो उसके कान में पहुंचेंगे और तुम्हारी प्रीति भंग होगी। तुम ये सोचो कि नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं, शब्द गति करते हैं इनके कान से इनके इनसे। जिससे तुम्हें प्रीति प्रेम बढ़ाना है, केले में बहुत दूर उसके सामने नहीं, उसके पीछे भी उसकी प्रशंसा करना सीखो। बेशब्द उसके पास पहुंचेंगे तो उसका बैर भी हुई, वो हमारे ऐसा कह रहे हो, हम ऐसा सोच रहे। ये नीतिकार भी वैसे ही नहीं लिख रहे थे। यहां तो कहते हैं शब्द की बातें ही नहीं, शब्द अपने स्वरूप में नहीं पहुंचते। इसलिए शब्द जाल से विरक्त होकर के, हे भव्य, विकल्प जाल से विरक्त होकर के अपने ज्ञान उपयोग को सूक्ष्म कर।
सूक्ष्म उपयोग बिना कहीं कुछ भी यथार्थ समझ में नहीं आ सकता। यथार्थ ग्रहण नहीं होता बिना सूक्ष्म उपयोग के। मर्यादा के बाहर को आटा, मर्यादा के आटा देखो दूसरे का एक ऐसा तो है लाल पड़ेगा कि कारो पड़ेगा, अजय की मर्यादा निकल गई। क्यों भाई? ये आटे की मर्यादा निकल गई तो कारो पड़ेगा का। स्थूल देखने से कुछ अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन सूक्ष्मता से देखो तब समझ में आएगा। ये मर्यादा निकल गई जब पानी की, अब देखो तो पानी की मर्यादा निकल गई, अब क्या होगा? कुछ तो नहीं होगा। जिनका सूक्ष्म उपयोग है उन्होंने मर्यादाएं लिखी हैं, जिनका उपयोग सूक्ष्म हुआ उन्होंने ही तो लिखी हैं। अब तुम्हारा सूक्ष्म उपयोग हो तो तुम पाल पाओगे, नहीं उपयोग सूक्ष्म है तो तुम नहीं पाल सकते। क्या है? क्या होगा? कुछ नहीं। वो करते करते पता नहीं पड़ता। जो अमर्यादित भोजन करते ना उनको लगता ही नहीं है कि हम कुछ पाप कर रहे हैं। रोज वो करते इतनी तो मर्यादा हमें वो हमने रख रही कर रही, 4 दिन को 4 तो हम लेते हैं, मतलब उसको ये लगता ही नहीं है ये कोई पाप हो रहा है। ये सब दृष्टांत हैं, सिद्धांत यहां घटाना है। क्या करें? मोटी बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, तो भैया मोक्ष मार्ग की आशा छोड़ दो। लौकिक में ही कोई बड़ा काम करने की आशा छोड़ दो। बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े सेठ, तुम्हें कुछ नहीं पता पड़ता, एक एक पाई का हिसाब रहता है। वैसे खर्च लाखों करेंगे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक पाई का हिसाब निकालने के लिए कहो तो 2 घंटे बैठना पड़े तो बैठेंगे, फिर जल जा तो जल जा। वो धनिया के पैसा सर सेठ हुकुमचंद का कोई है प्रसंग, उसके उनके ज्ञान में तो सोचो पता नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। उसके सारे ज्ञान में रहना चाहिए। यही तो उस राजा का राजापना है। अरे बड़े और छोटे में अंतर क्या? मजदूर में और कारीगर में क्या अंतर है? हाथ पांव तो वैसे ही है। कारीगर का उपयोग सूक्ष्म है, उसका उपयोग स्थूल है। ओवरसियर का उससे सूक्ष्म है, इंजीनियर का उससे सूक्ष्म है। उसने आते ही उसने मैंने साहब आए अपने गाड़ी पे और उतरे और ऐसे क्यों ये क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं करता है, ये हुआ क्या? हमें आज भी याद है उस कलाकार ने 5 हुए थे, हम उधर निकले, उन्होंने कहा जी तुम्हारे एंगल फर्क है दोनों में। बोले नहीं था, नहीं साहब जी मत कहो, जी तो कहो मत, देखो। देखा उसने, वो बने थे 3 लोग के चित्र जो परस्पर उपग्रह बनाए दोनों, जैन प्रतीक। उसने पटरी लगाई, नापे, अंतर नहीं दिखाई दी। हमने कहा एक काम करो, अब चांदा लाओ। चांदा लगाया, 15 डिग्री का कोण में अंतर, उतरा 5 हुए महाराज। खेल खिलौना थोड़े ना, खेल खिलौना नहीं। आत्मा की आराधना, वेद ज्ञान की कला क्या इससे भी स्थूल होंगी? ऐसी स्थूल होती तो फिर संसार में कौन रहता? उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला, उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला। आगे बढ़ने का मतलब उपयोग पूर्वक भीतर जाने वाला, उपयोग पूर्वक अंतर में रमने वाला, उपयोग पूर्वक स्थिरता को बढ़ाने वाला, उपयोग पूर्वक क्षमता को बढ़ाने वाला। आगे बढ़ने का मतलब कोई ये थोड़े ही आगे बढ़ गए हैं। प्रारंभ कहां से किया था? ये पीठ और ये आंख मत लेना। जिधर से तुम सोचते हो उधर से मत सोचना, बंद करो। हैं सोचो अपने हित पर दृष्टि रख करके,
अपने स्वरूप पर दृष्टि रख करके, अपने हित पर दृष्टि रख करके सोचो, विचार करो। सीधा का सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है। ओम नमः।